दोस्तों, यह कहानी है दुनिया की सबसे बड़ी दीवार की, जो सिर्फ पत्थरों और ईंटों से नहीं बनी, बल्कि लाखों मजदूरों के खून और पसीने से तैयार हुई। यह दीवार है चीन की महान दीवार, यानी द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जिसे बनाने में लगभग 5 लाख लोगों की जान चली गई। इसका निर्माण पूरा करने में 2000 साल का समय और कई साम्राज्यों की दौलत लग गई। यह दीवार न केवल दुनिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित ढांचा है, बल्कि यह 7 अजूबों में से एक है और वास्तुकला का बेजोड़ नमूना भी है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की लंबाई 21,196 किलोमीटर है। इतनी लंबाई का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर भारत के कश्मीर से कन्याकुमारी तक की दूरी को 3 बार नापा जाए, तब जाकर यह दीवार उस दूरी के बराबर होगी। यह दीवार चीन के उत्तर दिशा में बनी है और बर्फीले रेगिस्तान, येलो रिवर, ऊंचे पहाड़ों, घने जंगलों और समुद्र तक फैली हुई है। आज भी यह दीवार अपने विशाल आकार और रहस्यमय इतिहास के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दीवार को बनाने का उद्देश्य क्या था और क्यों इसे दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहा जाता है? चीन की इस महान दीवार को पत्थर का ड्रैगन भी कहा जाता है। चीनी मान्यताओं के अनुसार यह दीवार विदेशी आक्रमणकारियों से बचाने का प्रतीक थी। यहाँ तक कि चीनी लोगों का एक बड़ा हिस्सा यह मानता है कि हजारों साल पहले एक ड्रैगन ने उड़कर इस दीवार का रास्ता तय किया था। उसी रास्ते का अनुसरण करते हुए मजदूरों ने दीवार बनाई। चीनी पौराणिक कथाओं में ड्रैगन को ऊर्जा, शक्ति और जीवन का प्रतीक माना गया है। ऐसा माना जाता है कि यह दीवार चीन को बुराइयों से बचाने और एकता बनाए रखने के लिए बनाई गई थी। दीवार का निर्माण और इतिहास। इस दीवार का निर्माण करीब 2000 साल पहले शुरू हुआ। चीन के शांझा प्रांत में रहने वाले लोग येलो रिवर से अपने खेतों की सिंचाई करते थे। उस समय चीन के पास मंगोलिया, मंचूरिया और शिनजियांग जैसे बड़े साम्राज्य थे। लेकिन इन साम्राज्यों में मंगोलिया के हिस्से में ज्यादातर बंजर रेगिस्तान था। वहां के लोग पशुपालन पर निर्भर थे और अक्सर चीन के उपजाऊ इलाकों पर हमला कर लूटपाट मचाते थे। इस समस्या से बचने के लिए चीन के लोगों ने एक राजा चुना और सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक दीवार बनाने का फैसला किया। किन शी हुआंग, जो चीन के पहले सम्राट थे, उन्होंने 223 ईसा पूर्व में इस दीवार का निर्माण शुरू कराया। लेकिन यह काम इतना बड़ा था कि एक साम्राज्य इसे अकेले पूरा नहीं कर सकता था। उनके बाद आने वाले कई राजाओं और साम्राज्यों ने इस दीवार को बनवाने में योगदान दिया। आखिरकार इस दीवार को पूरी तरह बनने में 2000 साल का समय लगा। निर्माण में हुए बलिदान। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनाने में 20 लाख से भी ज्यादा मजदूरों ने काम किया। इनमें कैदी, सैनिक और आम नागरिक शामिल थे। कैदियों को सजा के तौर पर दीवार बनाने के लिए भेजा जाता था और उन्हें वहां 4 साल तक काम करना पड़ता था। इस दीवार को बनाना आसान नहीं था। मजदूरों को रेगिस्तान, ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच काम करना पड़ता था। कई जगहों पर दीवार इतनी ऊंचाई पर बनाई गई जहां तक पहुंचना भी नामुमकिन सा लगता था। इन कठिन हालातों में हजारों मजदूरों की जान चली गई। इसलिए इस दीवार को दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि दीवार बनाने के दौरान मारे गए मजदूरों के शवों को दीवार में ही दफना दिया गया। दीवार का सफर और इसकी संरचना। साल 1925 में याहू हुई डंग और उनके 2 दोस्तों ने इस दीवार का एक सिरे से दूसरे सिरे तक सफर तय किया। इसमें उन्हें 510 दिन यानी करीब 17 महीने लगे। आज तक इन तीनों के अलावा कोई भी इस दीवार को पूरा पार नहीं कर पाया है। इस दीवार की कुल लंबाई 21,196 किलोमीटर है। लेकिन यह कोई सीधी दीवार नहीं है, बल्कि कई टुकड़ों में बनी है। कई हिस्से एक दूसरे के समानांतर हैं और अलग अलग दिशाओं में फैले हुए हैं। इतने सालों की मेहनत और लाखों जाने के बावजूद यह दीवार पूरी तरह सफल नहीं रही। मंगोलों ने कई बार इस दीवार को पार कर चीन पर आक्रमण किया। एक समय बाद यह दीवार अपनी मूल उद्देश्य को पूरा करने में असमर्थ हो गई। लेकिन यह दीवार आज भी वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है और दुनिया भर से लाखों पर्यटक इसे देखने आते हैं। आज ग्रेट वॉल ऑफ चाइना न सिर्फ चीन की पहचान है, बल्कि यह उन लोगों के बलिदान का प्रतीक भी है जिन्होंने इसे बनाने के लिए अपनी जान दे दी। कहा जाता है कि इस दीवार के निर्माण में मजदूरों को इतना कठोर श्रम करना पड़ता था कि वे सालों तक अपने घर नहीं जा पाते थे।
वे दिन के 16 से 18 घंटे बिना रुके काम करते थे। इसके बावजूद उन्हें पेट भरने जितना खाना भी नहीं मिलता था। कपकपाती ठंड में मजदूरों को दीवार के आसपास ही सोना पड़ता था, जिससे कई मजदूर बीमारियों और ठंड के कारण मारे गए। इतना ही नहीं, कई मजदूर दीवार बनाते समय खाई में गिरकर अपनी जान गंवा बैठे। लेकिन इस दीवार का काम इतनी तेजी से चलता था कि मरने वाले मजदूरों को पास के गांव या शहर में दफनाने के बजाय उन्हें दीवार के पास ही गड्ढा खोदकर दफना दिया जाता था। शायद यही कारण है कि इस दीवार को दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। कैसे बनी यह अद्भुत दीवार? जब इस दीवार का निर्माण शुरू हुआ, उस समय सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था। दीवार बनाने के लिए मिट्टी की ईंटों का इस्तेमाल किया गया। इन ईंटों को भट्टी में घंटों तक पकाया जाता था ताकि वे मजबूत बन सकें। इन ईंटों का आकार आज की ईंटों से 4 गुना बड़ा होता था। दीवार को मजबूत बनाने के लिए ग्रेनाइट पत्थरों का उपयोग नींव में किया गया, जबकि बाहरी हिस्से में चीन की खास मिट्टी लगाई जाती थी ताकि आक्रमणकारी इस पर आसानी से चढ़ न सके। दीवार की ईंटों को जोड़ने के लिए चूने और चावल के पानी का इस्तेमाल किया गया। कहा जाता है कि इस दीवार को बनाने में करीब 500 बिलियन ईंटों का इस्तेमाल हुआ। इसे देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी मेहनत और संसाधन इस दीवार को बनाने में लगे होंगे। कैसी थी यह दीवार? इस महान दीवार की ऊंचाई औसतन 23 फीट है और चौड़ाई 21 फीट। हालांकि कुछ जगहों पर यह दीवार 9 फीट ऊंची है, तो कुछ जगहों पर इसकी ऊंचाई 35 फीट तक पहुंच जाती है। दीवार की चौड़ाई इतनी रखी गई थी कि उस पर एक साथ 10 पैदल सैनिक या 5 घुड़सवार सैनिक दौड़ सकें। दीवार पर जगह जगह सुराख बनाए गए थे। कुछ सुराखों में मोर्टार लगाए जाते थे, जबकि कुछ से सैनिक तीर चलाते थे। हर 100 मीटर पर एक वॉच टावर बनाया गया, जहां सैनिक चौकसी करते थे। इन वॉच टावरों के नीचे कमरे बनाए गए थे, जिनमें 25 सैनिक आराम कर सकते थे। गुप्त सुरंगों और रहस्यमयी रास्तों की कहानी। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में कई गुप्त सुरंगें भी हैं। कहा जाता है कि इन सुरंगों का इस्तेमाल सैनिक एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए करते थे। इनका रास्ता केवल चीनी सैनिकों को ही पता होता था। आज भी इन सुरंगों में से हजारों ऐसी हैं जिनकी एंट्री और एग्जिट के बारे में कोई नहीं जानता। क्यों माना गया यह एक असफल परियोजना? इतनी विशाल और मजबूत दीवार होने के बावजूद इसे इतिहास में एक असफल परियोजना माना जाता है। इसका कारण यह है कि यह दीवार आक्रमणकारियों को रोकने में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई। चंगेज खान, जो दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह माना जाता है, उसने 13वीं सदी में इस दीवार को पार कर चीन पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 1550 में मंगोलों ने और फिर 1644 में मांचू साम्राज्य ने इस दीवार को पार कर चीन में घुसपैठ की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी इस दीवार का इस्तेमाल सैनिकों को ट्रेनिंग देने और जापानी सेना को रोकने के लिए किया गया था। लेकिन इसके मूल उद्देश्य यानी आक्रमणकारियों को रोकने में यह दीवार पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का महत्व और वर्तमान स्थिति। हालांकि यह दीवार अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाई, लेकिन यह चीन के इतिहास का प्रतीक है। आज यह दीवार यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और हर साल 1 करोड़ से भी ज्यादा पर्यटक इसे देखने आते हैं। तो दोस्तों, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना सिर्फ एक दीवार नहीं, बल्कि यह इंसानी मेहनत, बलिदान और इतिहास की एक अनूठी कहानी है। यह दीवार हमें यह सिखाती है कि हर महान निर्माण के पीछे न जाने कितनी कहानियां छुपी होती हैं। क्या आप इस अद्भुत दीवार को देखने जाना चाहेंगे? और क्या आपको लगता है कि इतनी मेहनत और बलिदान के बावजूद इसे असफल परियोजना मानना सही है? अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए घंटी जरूर दबाएं। धन्यवाद।